भूल जाओ प्रांत भाषा वर्ग भेद भाव को, एकता के गीत से सजाओ हिंदू भूमि को। जनगणना की करते हो कि भैया देश में, देखो अनुराग ठाकुर की ये बात को मैं एग्री करता हूँ कि भैया जो व्यक्ति जनगणना की बात करता है उसे अपनी जाति का पता नहीं। मंदिर तो मुल्ला भी बार यही चीज हो, नहीं मुसलमान भी अगर जने उदाहरण कर ले मुसलमान भी तो क्या वो ब्राह्मण हो जाएगा? लो जनगणना करा दी, लेकिन मुझे ये बताइए वो उनकी गणना किधर होगी ना? खान, उनकी गणना खान में होगी या ईसाई में होगी या ब्राह्मण में होगी? कहाँ कराएंगे अपनी गणना वो? ये उड़ता तीर लेने की आदत कांग्रेस को हो चुकी है और राहुल गांधी पहले भी ऐसे मूर्खता कर चुके हैं। राहुल गांधी पहले भी राफेल मामले में माफी मांग चुके हैं, कई बार माफी मांग चुके हैं। वो किसी महापुरुष को माफी वीर कह सकते हैं कि राहुल गांधी भी माफी वीर है। और नेशनल हेराल्ड केस में और अगस्ता वेस्टलैंड में दोनों माँ बेटे बेल पे हैं, तो इनके तो पूरी जो इनकी पार्टी है वो जेल और बेल खेल रही है। अभी तो यात्रा करते हैं, कांवड़ लेके जाते हैं, इतना मेहनत करके कांवड़ लेके जाते हैं, मन में आस्था लेके जाते हैं। अगर उनको ऐसा लगेगा कि हमारी पवित्रता भंग हो गई तो उनके ऊपर क्या बीत? राहुल गांधी को मैच्योर लीडर हम मानते हैं, लेकिन ये जो प्रश्न उठाया उसने वो थोड़ा गलत है, प्रेजेंटेशन गलत था। बरोबर है, जाति के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहिए। ये इंडिया है, उनको पूरा कल्चर समझना चाहिए। इंडिया जो है पुराना, बहुत सारे कल्चर के लोग रहते हैं, अगर जाति में पढ़ेंगे तो खत्म हो जाएंगे जाति में। लेकिन उस सदन के अंदर उठ रहा है ये सवाल जहाँ पे मिनट्स नोट हो रहे हैं, तो ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। और जाति राहुल गांधी किसको नहीं पता, किससे छुपी है? भाई जो हल्फनामा दायर करते हैं चुनाव लड़ने से पहले, उसमें सब कुछ लिखा है, डिटेल में आराम से पढ़ लेना चाहिए। अनुराग ठाकुर के भाई का नाम अलग है। आप देख रहे हैं NCR समाचार, खबर भी असर भी। आप NCR समाचार देख रहे हैं, मैं हूं सुमित। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष की जाति पर बीजेपी ने एक बार फिर से सवाल उठा दिया है। संसद में अनुराग ठाकुर ने खुलेआम पूछ लिया कि भाई जिनकी खुद की जाति का पता नहीं है वो जातिगत जनगणना की बात करते हैं। इसके बाद तो कांग्रेस बिल ला गई है। आइए इस पे बात करते हैं, किस तरह देख रहे हैं। सबसे पहले आप राहुल गांधी को कैसा लीडर मानते हैं? एकदम मैच्योर। अच्छा, राहुल गांधी को मैच्योर लीडर हम मानते हैं, लेकिन ये जो प्रश्न उठाया उसने वो थोड़ा गलत है, प्रेजेंटेशन गलत था। बरोबर है, जाति के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहिए। ये इंडिया है, उनको पूरा कल्चर समझना चाहिए। इंडिया जो है पुराना, बहुत सारे कल्चर के लोग रहते हैं, अगर जाति में पढ़ेंगे तो खत्म हो जाएंगे। जाति में मत पढ़ो, कोई भी पार्टी जाति में मत पढ़ो। बरोबर है, आप ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स ठीक तरह से रहो, चाहे कोई भी जाति का हो, शांति से एक मिलजुल कर एक भाईचारे के तरह रहना चाहिए। अगर जाति का प्रश्न उठाया और पॉलिटिक्स में अगर ज्यादा घुस गए तो ये गलत होगा, देश को नुकसान होगा। ना संन्यास लेके कहीं हिमालय पे चला जाए, इतनी बार कोशिश करने के बाद भी फेल हो गया, तो फिर क्यों एग्जाम दे रहा है? जी बताओ। वेता नहीं है, वो अपना टाइम पास कर रहा है और कांग्रेस को मेट दिया उसने पूरी खुद नहीं, उसने स्वयं ने कांग्रेस को खत्म कर दिया। ऐसे कनेक्ट पैलेस जैसे पब्लिक प्लेस पर या स्ट्रीट पर उठना ये अलग विषय है और उठ सकता है, लेकिन उस सदन के अंदर उठ रहा है ये सवाल जहाँ पे मिनट्स नोट हो रहे हैं, तो ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। और जाति राहुल गांधी किसको नहीं पता, किससे छुपी है? भाई जो हल्फनामा दायर करते हैं चुनाव लड़ने से पहले, उसमें सब कुछ लिखा है, डिटेल में आराम से पढ़ लेना चाहिए। अनुराग ठाकुर के भाई का नाम अलग है, वो अपने कास्ट के पीछे कुछ अलग लगा रहे हैं। अनुराग ठाकुर कुछ ही नहीं। इस देश में उस सबकी जाति पे सवाल उठेगा जो जातिगत जनगणना की बात करेंगे, देश के एक्सरे की बात करेंगे। जनगणना की बात करना कहाँ गलत है? आपको कैसे लगा? वो क्यों नहीं करवाइए ना? नहीं तो गलत कहाँ है? तो करवाइए ना, जाति होगा ना। अरे तो करवाइए, आप सब मिलकर ही करवा पाइए। जाति जनगणना अगर होनी होती है तो 10-12 साल। राहुल गांधी को बता देने में क्या दिक्कत है? क्या मतलब किस सबको पता है, क्यों बताना? इस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की जाति पर सवाल उठ रहा है, उनको अपना जाति बताना चाहिए। देखो सबसे पहले मैं कवि हूँ राम प्रजापति, अपनी पंक्ति के साथ स्टार्ट करता हूँ। कोई बात, भूल जाओ प्रांत भाषा वर्ग भेद भाव को, भूल जाओ प्रांत भाषा वर्ग भेद भाव को, एकता के गीत से सजाओ हिंदू भूमि को। टूटेंगे नहीं हम, फूटेंगे नहीं, कदम बढ़ाना है, हिंद के बहादुरों वक्त की पुकार है, बढ़ना है, आगे सबको बढ़ना है। ठीक है। अब बात आई जाति की। देखो कहीं ना कहीं व्यक्ति को भ्रम में नहीं रहना चाहिए, है ना भाई। अपनी जाति बताने में क्या प्रॉब्लम है? ठीक है।
है ना। जब बात आप जनगणना की करते हो कि भैया देश में देखो, अनुराग ठाकुर की ये बात को मैं एग्री करता हूँ कि भैया जो व्यक्ति जनगणना की बात करता है उसे अपनी जाति का पता नहीं, और अपनी जाति बताना नहीं चाहता, पता नहीं है तो बताना नहीं चाहता। तो राहुल गांधी जी को ये तमाम जो भी विपक्ष के हैं, यदि आप जनगणना की बात करते हो तो आप अपनी जाति बताना चाहिए। साथ ही साथ एक और मैं एंगल जोड़ता हूँ, उत्तर प्रदेश वाला, कि भैया अपना नेम प्लेट, अपनी आइडेंटिटी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप जाति जनगणना चाहते हो तो वहां भी अपना दिखाने में क्या प्रॉब्लम है। देखो, जाति का मतलब क्या, हमारी एक आइडेंटिटी, भाई हर व्यक्ति का आधार कार्ड बना है ना। यदि देश में आधार कार्ड ना बना होता, आज हमारे कहीं ना कहीं मोबाइल में भी हम देखते हैं, किसी कॉल करते हैं, ट्रू कलर तो उसका एड्रेस आ जाता है ना, पुलिस के पास पूरा सिस्टम जनरेट होता है कि भाई जो अपराध करता है तो अभी जाति पूछने की जरूरत ही क्या है, मतलब बार बार जाति पूछेंगे आप राहुल गांधी की? तो क्या जनेऊ पहनते हैं, सब कोई जानता है, फिर भी आप जात पूछ रहे हैं। पत्रकार महोदय जी, आप मत भड़को। हाँ देखो, हमारा जाति बताने कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया। मैं जनेऊ पहनते हैं तो ब्राह्मण ही होंगे ना, तो बताओ ना। क्या बार बार इंडिया ने सर्टिफिकेट देते रहे। जब अनुराग ठाकुर पूछ रहे हैं बताने में क्या प्रॉब्लम है, बताने में क्या प्रॉब्लम है, बताना चाहिए, बिल्कुल बताना चाहिए। क्यों बताना चाहिए? क्यों नहीं बताना चाहिए? क्यों बताना चाहिए? क्यों नहीं बताना? बार बार जाती, कितनी बार बताया मंदिर जाते हैं, आपने नहीं देखा है? मंदिर तो मुल्ला भी जाता, बार यही चीज हो। मुसलमान भी अगर जनेऊ धारण कर ले मुसलमान भी, तो क्या वो ब्राह्मण हो जाएगा? अगर वो ब्राह्मण नहीं, एक मुसलमान, अगर एक मुसलमान और एक पादरी या एक ईसाई जनेऊ धारण कर ले तो क्या वो ब्राह्मण हो जाएगा? क्या बार बार आप जाति पूछेंगे राहुल? नहीं, जनेऊ धारण करने से कोई ब्राह्मण हो जाता है क्या? आप बताइए। क्यों नहीं? वो ब्राह्मण तो है ना राहुल गांधी। नहीं, कैसे, मेरी बात सुनो। अब जाति की अगर जनगणना करा रहे, चलो माना कि जनगणना हो गई उनके कहने से, उनकी बात बड़ी करते हैं, मान लो जनगणना करा दी, लेकिन मुझे ये बताइए वो उनकी गणना किधर होगी? तो उनसे क्यों उनकी गणना खान में होगी या ईसाई में होगी या ब्राह्मण में होगी? कहाँ कराएंगे अपनी गणना वो? ये देखिए ना, उन्हें ये पहली बात तो ये बात ही नहीं करनी चाहिए थी। क्यों नहीं बात कर? जनगणना और ये वो है जनगणना। अरे उन्हीं का बीजेपी में शामिल नीतीश कुमार एनडीए में, वो इलेक्शन आते हैं, डोर टू डोर सब लोग जाते हैं और क्या नाम जनगणना होती है ना। नहीं, उनको बताने में आखिर दिक्कत क्या है? क्यों प्रॉब्लम बताने में? राहुल गांधी को क्या बताने में? उनका कास्ट है, क्यों बार बार पूछा जा रहा है? भाई मैं अब देखो, 100 बातों की एक बात कह दी कि वो अपनी गणना कहाँ कराएंगे? वो बताएं ना। मैं क्यों बताऊं? भाई ये बात वो बताएं। हम उन्होंने एक क्वेश्चन करा, मैं जाति गणना जनगणना कराना चाहता हूं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम उनसे पूछ रहे हैं आप अपनी गणना कहाँ कराएंगे? बताएं ना कहाँ कराएंगे। तीनों में कराएंगे, खान में कराएंगे या ब्राह्मण में कराएंगे? कहाँ बोल चुके हैं ना ब्राह्मण है यार, बोलने से थोड़ी ब्राह्मण हो जाता है ना? वो शासन, बहुत सारी चीजें होती हैं कि जाति पे सवाल उठ रहा है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि वो जात बताए, ये कह रहे हैं कि हम बताएंगे नहीं। तो काहे नहीं बताएंगे जात? राहुल गांधी तो बता चुके हैं ना पहले भी। तो जब उनको अगर ये बताइए, अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिसकी जाति नहीं वो जाति जनगणना की बात कर रहा है, तो ये बात राहुल गांधी को क्यों बुरी लग गई और अखिलेश यादव को क्यों बुरी लग गई? ये लोग पत्रकारों से जाति पूछ के सवाल जवाब देते हैं ना। राहुल अखिलेश यादव का अपनी वीडियो आपने भी शायद देखी होगी, हो सकता है आप मीडिया फील्ड से हैं, माइक पकड़े हुए हैं, पत्रकार महोदय हैं, आपने देखी होगी। अखिलेश यादव पूछते हैं क्या नाम है जी तुम्हारा? पहले फलाना मिश्रा, तो बोला कि अरे हटाओ, तुमको कोई उत्तर देने होने की जरूरत नहीं है। तो ये इस प्रकार के लोग हैं जो जातीय जो जाति का कह रहे हैं कि जाति कैसे पूछ दी। अरे भाई, जातीय जनगणना का तुम समर्थन कर रहे हो कि चिक के कह रहे हो होना चाहिए, तो बिना जाति पूछे कैसे पता चलेगा कि किस जाति के कितने लोग हैं? सही बात है। तो मूर्खतापूर्ण ये तर्क दे रहे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव इतने गर्म क्यों हो रहे हैं भाई? और अखिलेश यादव तो मिल चुके हैं ना, राहुल गर्म होंगे ही ना। तो राहुल गांधी को बोला, ये कैसे पता चला? राहुल गांधी को भी बोला गया है, ये कैसे पता चला उनको? कैसे राहुल गांधी को कैसे बोला गया है? उन्होंने, अब अनुराग ठाकुर ने बोला है तो साफ साफ उन्होंने बोला है जातिगत जनगणना की जो बात है वो राहुल गांधी तो करते हैं ना। जातिगत जनगणना के बाद तो नीतीश कुमार भी करता है ना। तो नीतीश कुमार भी अपने ऊपर ले लेंगे, वो तो करवाए ना बिहार में। कर्नाटक में हुआ था तो जाके सिद्धारमैया अपने ऊपर ले लेगा। तो ये उड़ता तीर लेने की आदत कांग्रेस को हो चुकी है। और राहुल गांधी पहले भी ऐसे मूर्खता कर चुके हैं। राहुल गांधी पहले भी राफेल मामले में माफी मांग चुके हैं, कई बार माफी मांग चुके हैं।
वो किसी महापुरुष को माफी वीर कह सकते हैं कि राहुल गांधी भी माफी वीर है। और नेशनल हेराल्ड केस में और अगस्ता वेस्टलैंड में दोनों माँ बेटे बेल पे हैं। तो इनके तो पूरी जो इनकी पार्टी है वो जेल और बेल खेल रही है। कब इनके ये जेल में चले जाए तिहाड़ में, कब तक बैरक नंबर फलाना में, ये कब इनकी बुकिंग हो जाए कोई नहीं जानता है। इसलिए छटपटा रहे हैं, बिलबिला रहे हैं और जातीय जनगणना की बात करके देश में हिंदुओं को तोड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है, वोट बैंक बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पिछला दलित अल्पसंख्यक, अरे भाई ये क्या चल रहा है भाई? तो जातिगत जनगणना की जहाँ तक बात है तो नीतीश कुमार ने भी तो करा दिया है ना। करा दिया ना, तो उनके साथ सरकार में है ना, सरकार में है उनके साथ, करवा दिया ना। आप करवा के दिखा दीजिए ना हिमाचल में, आप तेलंगाना में करवा के दिखा दीजिए ना, जहां आपकी सरकार है, जहां पे आपकी सरकार है वहां कर्नाटक में करके दिखा दीजिए ना। आपकी गठबंधन की सरकार झारखंड में करके दिखवा दीजिए ना। आपकी गठबंधन की सरकार तमिलनाडु में करके वहां दिखवा दीजिए ना। क्यों नहीं दिखा रहा? आप डेटा क्यों नहीं दे रहे उसका? वहां आपको ज्यादा तन्मयता से देना चाहिए, क्योंकि आपने वहां पे वादे कर दिए, सरकार बना ली, वादे कर दिए, सरकार बना ली वहां पे। तो वहां अपने 8,500 पता नहीं क्या बोल के अपने सरकार बना ली। अब वो पैसा देना है जनता के बीच में वितरण करना है, लोगों को सैलरी देना है, तब वो ये जातीय जनगणना में खर्च भी तो लगेगा। वो पैसे कहाँ से आएंगे? इसीलिए सोच रहे हैं कि जो काम हमें करना है हमें केंद्र सरकार के फंड से काम होना चाहिए। ये सवाल कब तक उठता रहेगा? कभी नेम प्लेट का मुद्दा कि हम नाम नहीं बताएंगे, एक तरफ जाति बताओ, मतलब विकास छोड़ के यही सब होगा क्या देश में? नेम प्लेट से क्या प्रॉब्लम है भाई? नहीं तो प्रॉब्लम तो सब उन लोग को ही है ना। नेम प्लेट से क्या समस्या है किसी को? नहीं समस्या है तभी तो ये समझ सुप्रीम कोर्ट नेम प्लेट क्यों रखने के लिए कहा गया? कुछ लोग नाम छुपा के अपनी दुकान का नाम रखते हैं, शुद्धता भंग होती है लोगों की। पवित्र यात्रा करते हैं, कांवड़ लेके जाते हैं, इतना मेहनत करके कांवड़ लेके जाते हैं, मन में आस्था लेके जाते हैं। अगर उनको ऐसा लगेगा कि हमारी पवित्रता भंग हो गई तो उनके ऊपर क्या बीतेगी? तो दोनों तरफ तो एक ही है, एक तरफ कभी नाम बताओ कभी जाति बताओ, मतलब यही चलता रहेगा क्या देश में? नाम तो बताना पड़ेगा ना। आपके पिताजी ने, आपके अब्बू ने जो आपको नाम दिया हो तो बताना पड़ेगा आपको। क्या अपने बाप के दिए हुए नाम से शर्म आती है क्या? क्या आपको शक है क्या कि आपको वो बाप नहीं है जो जिसने आपको नाम दिया है, इसलिए अपना नाम नहीं लिख रहे हो? घर से लिखो ना। आप ही कहते हो ना घर से मुसलमान हूँ मैं, इंडियन मुसलमान, हिंदुस्तानी हूँ, तो बताओ ना, हिंदुस्तानी होने का सबूत दो ना। अपने बाप का नाम लिखो ना, अपना नाम लिखो ना, क्या दिक्कत है? जो लोग अपने पूर्वजों का नाम गर्व से लिखते हैं उन्हें समस्या नहीं होती, लेकिन जिनके पूर्वज ही रामलाल श्याम लाल हो वो तो अरे तो वो तो जनेऊ धारू तो मान रहे हैं ना। वो लोग मान रहे हैं ना कि उनके पूर्वज, वो तो मान रहे हैं ना कि उनके पूर्वज राम लाल श्याम लाल, इसीलिए तो अपने पूर्वजों का नाम लिखे। लेकिन जो अभी तुम्हारे पिताजी है उनका नाम लिखने में समस्या क्या है? लिख दो ना, मैं अब्दुल हूँ, मैं कासिम हूँ, मैं हनीफ हूँ, मैं जो भी हाफिज हूँ, मैं सोएब हूँ, लिखो ना। अपने पिताजी का नाम श्यामलाल राम नाम लिख दो, लेकिन अपना नाम तो वास्तविक लिखो जो बताना चाहिए, बताना चाहिए। नेम प्लेट लगना चाहिए।